बाल को नमस्कार। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ प्रेजेंट टेंस का। वो है चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बाल को इसके अंदर पहचान के रूप में हम वाक्य के अंत में जो देखते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह से ही रही आते हैं, परंतु इसमें और परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, समय का जिक्र होता है और समय के बाद में से आता है। जैसे समय से 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से ऐसे, तो इस तरह का जिक्र जहाँ जिस मतलब सेंटेंस या वाक्य में होता है तो हम उसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और जिसमें से का प्रयोग नहीं होता है तो वह है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। सुबह से का मतलब है वही परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से इसमें यह विशेष पहचान के रूप में मान सकते हैं कि समय के साथ से अवश्य आता है। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स बच्चों हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज़ बीन सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ में और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ में प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड करते हैं। जबकि कल वाला टेंस आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें मेन वर्ब का तीसरा रूप काम में लेते हैं, यानी क्रिया का तीसरा रूप काम लेते हैं। परंतु यहाँ इसके अंदर हम मेन वर्ब का पहला ही रूप काम में लेते हैं और उसके साथ में आईएनजी ऐड करते हैं। बच्चों विशेष बात इसमें यह है कि इस काल में समय का जिक्र होता है। इस काल में या इस टेंस के अंदर समय का जिक्र होता है। इसमें विशेष बात यह होती है कि इस टेंस के अंदर समय का जिक्र होता है। इस काल में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और समय अवधि जो अनिश्चित होती है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये थोड़ा सा अंतर होता है। वाक्य के अंत में तो रही उसमें भी आता है और इसमें भी आता है, परंतु आपको अभी थोड़ी सी समय पहले मैंने बताया भी है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि समय का जिक्र होता है, पहली बात तो ये अंतर होता है, और जस्ट समय के बाद में से का प्रयोग होता है। तो हम मान लेते हैं कि यह जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और जिसमें समय का और से का प्रयोग नहीं होता है और रही होते हैं वाक्य के अंदर में, तो उस काल को हम किस में मानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मानते हैं। तो इस विशेष अंतर को ध्यान में रखते हुए बच्चों इस काल में और उस काल में वाक्य के आपको हल करने में ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको यूज ऑफ सिंस और फॉर का प्रयोग बताता हूँ। सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है विशेष तौर से, और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यह बात आपको विशेष ध्यान रखने की होती है। जब भी इस काल के अंदर आपको वाक्य बनाना होते हैं तो फॉर कहाँ प्रयोग किया जाता है और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए बच्चों, फॉर का प्रयोग सदैव समय की अवधि के लिए किया जाता है, यानी समय अवधि होती है वो अनिश्चित होती है, जिसके बारे में हम सही गणना नहीं कर पाते हैं, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे घंटे से, दिन से, सप्ताह से, महीने से और वर्ष से, इस तरह के जो ये काल आते हैं या इस तरह की जो है समय अवधि आती है, तो इसमें हम निश्चित नहीं कर पाते। जैसे घंटे लिखे हुए हैं और उसमें लिख दिया जैसे 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे, इसमें कोई पता नहीं चलता। 5 दिन से, दिन कौन से 5 दिन, कौन से 5 दिन। इसी प्रकार से 4 सप्ताह से अनिश्चित काल हो गया, इसी तरह 3 महीने से, और इसी प्रकार से 2 वर्ष से आदि ऐसे जो समय अवधि आती है उसके अंदर हम देख करके वाक्य के अंदर फॉर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सिंस का प्रयोग भी बच्चों निश्चित समय बिंदु के पास में जब हम जाते हैं तो इसका सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, 5 o'clock, जनवरी से, और सन 1980 से, 81 से, 90 से, 95 से निश्चित काल। और जैसे इसी तरह से जैसे जनवरी में भी तारीख या समय होता है तो उसमें जैसे 15 जनवरी से, तो 15 एक तरह का दिन आ गया, ये 15 दिन काउंट हो गए।
तो इसके अंदर हम 15 जनवरी लिख देते हैं, जनवरी में 15 दिन, तो ये दिन काउंट हो गए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ आपने देखी और सीखी और आपने को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब आपको इसी काल को अलग अलग सेंटेंस के अंदर लिख करके आपको जानकारी दी जा रही है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हमारा इसमें सेंटेंस बनता है वही अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ही बच्चों, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसका एक सूत्र है जो मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस मैन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और हो और प्लस फुल स्टॉप। यह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अपने कोई भी किसी भी प्रकार के वाक्यों को अरेंज करके अपने वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम वाक्य रचना करते हैं हिंदी में। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो मैं लिख के बता रहा हूं, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखिए वाल को इसमें पहचान आपको मालूम पड़ गई होगी कि से 2 घंटे से और रहा है, तो ये दोनों बातें इसमें आ गई है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और निश्चित रूप से क्योंकि इसमें समय का जिक्र भी है और से भी आया है। तो अब देखिए, इसका हम अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या होगा, इधर सब्जेक्ट देखो आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, क्रिया हैज बीन का। तो देखिए आप, राम हैज बीन पढ़ना, मेन क्रिया होगी, इसके साथ में ING जोड़ना है। तो राम हैज बीन रीडिंग, और कितने घंटे से पढ़ रहा है, ये समय अवधि आ गई है। तो आपके 2 घंटे दिए हैं, तो बताइए आप कैसा आएगा, इसमें सिंस आएगा 4। देखिए अनिश्चित काल है 2 घंटे, तो इसके लिए आपको 4 का प्रयोग करना है। तो राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, और ये आपका हो गया फुल स्टॉप। इस तरह से आपका अंग्रेजी वाक्य कंप्लीट हो गया। और भी आप इस तरह के कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए, दूसरा आपका सिंस का प्रयोग ले लेते हैं इसमें। श्याम सुबह से खेल रहा है। श्याम सुबह से खेल रहा है। तो देखिए वाल को, इधर इसमें ये सुबह शब्द आया है, ये समय का जिक्र बता रहा है, और से भी आया है, और रहा है ये भी आया है। तो ये भी निश्चित कर रहा है कि यह जो वाक्य है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसमें भी अपन अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले आपको वही बात ध्यान रखनी है, कर्ता की। तो कर्ता इसमें भी क्या है, सिंगुलर है। इसमें आप प्लूरल भी ले सकते हैं, तो अभी आपको बता देंगे। और तो इसमें देखिए श्याम आया है, तो देखिए श्याम हैज बीन प्ले, मेन क्रिया क्या होगी, प्ले, और इसके साथ क्या लगा दिया हमने, ING। तो श्याम हैज बीन प्लेइंग, और सुबह, अब सुबह का देखिए आपको पता करना है, इसमें यह जानकारी करनी है कि निश्चित काल है या अनिश्चित काल है।
तो बच्चों यहाँ पर सुबह का मतलब सुबह सुबह, आज सुबह से हो रहा है ये तो इसमें निश्चित काल है तो इसे मॉर्निंग होगा। तो इसमें आपको क्या लगाना है, समय का जिक्र करने के लिए सिंस का प्रयोग करना है। तो श्याम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और अभी आपको मैंने बच्चों बताया भी था कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, मिडनाइट, नून इत्यादि जो है, जनवरी है, वर्ष है, इसके बारे में जब जिक्र होता है किसी वाक्य में तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का जिक्र आया है सुबह, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। अब आपको बहुवचन में लेते हैं एक वाक्य बताने के लिए। हम सुबह से पाठ सीख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सुबह वाला शब्द आ गया आपका समय के बारे में बताने वाला, इधर ये कर्ता देखिए बहुवचन आ गया है, और ये सीखने वाला आपका मेन क्रिया आ गई है, और से भी आ गया है। तो ये सारी बातें आपके इस वाक्य में आ गई है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए ये वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। चलिए इसको हम अंग्रेजी बनाते हैं, तो क्या करेंगे, वी और ये बहुवचन है करता है, इसलिए इसके साथ में क्रिया कौन सी आएगी, हैव बीन। तो वी हैव बीन, फिर आ गया आपका सीखना, तो लर्न, EARN लर्न, और इसके साथ में आ जाएगा ING लर्निंग। फिर आएगा क्या सीख रहे हैं आप, पाठ, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, लर्निंग लेसन, और जिक्र आ गया समय के बारे में सुबह, तो आपका क्या आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि निश्चित ये समय के पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो लेसन सिंस मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग भी अच्छी तरह से समझ में बैठ गया होगा आपके। अब लेते हैं इसमें, ये कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य। अब लेते हैं इसके आगे अपन दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, नोट का प्रयोग जो आप करोगे, नोट का जो आप प्रयोग करोगे, नोट का प्रयोग हैज, हैव और बीन के मध्य करें। कहने का मतलब यह है, जब आप नोट का नेगेटिव वाक्य में करेंगे प्रयोग, तो उसको हैज और हैव हमारी सारी क्रिया हैं उसके और बीन के बीच में करना है। सबसे मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है। अगर आप हैव बीन और हैज बीन के बाद नोट का प्रयोग करें तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये आपको थोड़ा अलग से अच्छी तरह से याद रखना है, और बाकी सब चीज़ें सेम वैसे के वैसे आपको काम में लेनी है। तो देखिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूँ इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंस। देखिए इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अदर्स में बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना, अदर्स में आपके कोष्टक में लिख देता हूँ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। यहाँ अदर्स में इसके लिए ये
अदर्स हमेशा आता है। ये अदर्स में हमेशा अदर्स लिखते हैं, तो यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग ये समय जिक्र होता है, तो यहाँ आपके लिए अदर्स का यूज़ हो गया। तो सिंस और फॉर का प्रयोग अदर्स के स्थान पर आप करेंगे और फिर बाद में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। तो देखिए आप इसके लिए उदाहरण, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, राम 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। राम 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। तो देखिए वो रहा है 2 घंटे से और से, ये शब्द आ गया से, इसका मतलब आपका सीधा अर्थ जाता है कि ये वाक्य है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसका हम अंग्रेजी में ला लेते हैं। राम एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर आपको क्रिया का भी ध्यान रखना है। तो राम हैज नॉट बीन, राइट होगा लिखने का, तो राइटिंग। फिर आप क्या करेंगे, सिंस 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, इसका मतलब राम हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस, या क्या करोगे, फॉर करोगे। 2 घंटे है, अनिश्चित काल है, तो आपको करना है इसमें फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो यह आपका वाक्य पूरा हुआ। इसी तरह से आप और भी देखिए, बहुवचन का वाक्य लिखें। हम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए इधर सुबह शब्द आया, ये इधर से आया है, और आपके इधर रहा रहे भी आ गया है। तो हम इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे, वी हैव नॉट बीन, पढ़ना है रीड, तो रीडिंग सिंस, रीडिंग अंग्रेजी, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखिए बच्चों आपका वाक्य पूरा हो गया। वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम एक वचन और बहुवचन के वाक्य को नेगेटिव में भी इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए और भी देखो, मैं वाक्य और बता देता हूं आपको। वह यहाँ सन 2005 से नहीं रह रहा है। तो देखिए बालकों, यहाँ पर सन आ गया, 2005 से आ गया, और रहा रहे है ही आपको मालूम है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कर्ता कौन है। तो इसका अंग्रेजी हमें क्या बनाना है, ही हैज नॉट बीन, और रहने का मतलब होता है लिव, तो लिविंग, और यहाँ का मतलब ईयर, और फिर आपके सन आ गया। तो ये कौन सा काल में आएगा, निश्चित या अनिश्चित में। देखो सन के बारे में भी आपको बताया था मैंने कि जब सन के बारे में कोई जानकारी दी हुई तो वो निश्चित होती है, इसलिए यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो हियर सिंस 2005 ईयर्स हो गए कंप्लीट, और ये आपका आ गया फुल स्टॉप। इस तरह से आपका आगे पूरा हुआ। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो देखिए बच्चों,
ये नेगेटिव वाक्य आपके बने हैं, जिसके अंदर आपने देख लिया होगा एक वचन बहुवचन सारे बता दिए आपको, और ये सन के निश्चित काल अनिश्चित काल के लिए भी आपको जानकारी दे दी है। अब हमारा तीसरा वाक्य जो बनता है मैं आपको बता देता हूँ। वो वाक्य है अपना तीसरा वाक्य होता है इंट्रोगेटिव टेंस। देखिए वालों, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या करना आपको, हैज हैव क्रिया है जो उसको आपको हैज और हैव क्रिया को क्या करते हैं, वो वाक्य के पूर्व में रखते हैं, ठीक है ना। और बीन का जो प्रयोग है का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। और तीसरी बात इसमें वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य बातें इसमें यही काम आती है। बाकी वो का वही क्रिया का मेन क्रिया का रूप है वो फर्स्ट रहता है, एनजी उसमें ऐड होता है, बाकी चीज़ें सब वैसे वैसे चलती रहती है। केवल ये आपको क्या करना पड़ता है कि जो वाक्य हिंदी का होता है उसमें स्टार्टिंग क्या से हो जाती है, ठीक है ना, और कितने समय से कितने काल से वो कर रहा है, बैठ रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा, ये चीज़ निश्चित होती है। तो देखिए स्ट्रक्चर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फोर, सिंस या फोर का प्रयोग करते हुए और प्लस ये आपका क्या आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका ये हुआ स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके लिए वाक्य भी आप बना सकते हैं। क्या वह सुबह से खेल रहा है। देखिए बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्या आ गया इधर पहले, इसका मतलब प्रश्नवाचक के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया अपना। स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ ही है तो इसमें आप अरेंज कर लीजिए इस चीज़ को। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, ये सब्जेक्ट आपका है जो एक वचन है इसलिए यहाँ पर पहले क्या आएगा हेज, हेज ही, और फिर आएगा वो का वही बीन, हैज ही बीन, और क्या कर रहा है खेलना, तो हैज ही बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, कोई भी चीज़ खेल रहा है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो खेल ही रहा केवल ये तो हैज बीन प्लेइंग सिंस, या फिर क्या आएगा सुबह, तो सिंस का प्रयोग करना है, तो सिंस मॉर्निंग, और यह आपका वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आप अगला वाक्य भी आप बहुवचन का भी कर सकते हैं, यहाँ पर वी कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप सब्जेक्ट बना करके, और उसमें हैव यहाँ पर क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, और सेम इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। और इनका आप साथ साथ में अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको आगे जानकारी लेने के लिए वापस से आप देख सकें। अब लेते हैं इसका अंतिम और लास्ट जो हमारा सेंटेंस जो बनता है वो है चौथा हमारा वाक्य बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं, वो चीज़ बात है आपने पढ़ी पहले। सबसे पहले एस हैज और हैव का प्रयोग है जो हम वाक्य के पूर्व में करते हैं, वाक्य के पूर्व में करते हैं, और तथा नोट का
प्रयोग सब्जेक्ट और बीन के मध्य करते हैं, ये मुख्य बात है। और वो की वही बात है, वाक्य के अंत में फिर आपको क्या करना है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है, वो भी आपका चिन्ह आपको मालूम है, जैसे क्वेश्चन मार्क। तो ये मुख्य बातें इसमें काम करती हैं। तो देखिए उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे क्या वह सुबह से नहीं लिख रहा है, यह प्रश्नवाचक। तो आप अंग्रेजी बना लीजिए इसकी। वह शब्द से देखिए आप, हैज ही नॉट बीन, और लिखना क्रिया मैंने, बीन राइटिंग, राइट से हो गया राइटिंग, और क्या कब से, सिंस मॉर्निंग, तो निश्चित काल है इसमें, इसलिए से यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से आपका ये वाक्य पूरा हुआ। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आप बहुवचन में भी ले सकते हैं, ये ही आया हुआ है, इसकी तरह आपको क्या ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, हम लेकर के आप सेम इसी प्रकार का वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में जैसे मैं काटता हूँ या इनको हटाता हूँ, तो उससे पहले भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपको रिवाइज करने के लिए आराम मिल सके। तो बच्चों धन्यवाद, और इसको और देखने के लिए आप आगे का वीडियो मेरा देखने के लिए आप इसके जो बटन है आगे के, उनको सब्सक्राइब करें, और ग्रीन बेल पे आप घंटी कर देवें, ताकि मैं कुछ अलर्ट होता रहूं और आपको बार बार वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।